इतिहास गवाह है कि कई युद्ध टैंकों और मिसाइलों से जीते गए, लेकिन कई कुछ युद्ध ऐसे भी रहे हैं जो बिना एक गोली चलाए भी दुश्मन अपनी ही बोझ तले दबकर घुटनों पर आकर गिर गया है। कई युद्ध ऐसे भी जीते गए हैं, यानी कूटनीति से। जिस देश ने अपनी पूरी उम्र भारत को खून के आंसू रुलाने के सपने देखे हों, आज वही देश ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपनी ही आग में जल रहा है। हालात तो ये हैं कि आविष्कार के नाम पर पाकिस्तान साइकिल एम्बुलेंस बना रहा है। आज मैं इस वीडियो में बात सिर्फ भारत कूटनीतिक जीत की नहीं करूंगी जो भारत की हुई है, बल्कि कर्मों के पलटवार की भी करूंगी। आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान को पानी की एक एक बूंद और मुट्ठी भर आटे के लिए सड़कों पर खून बहाने पर मजबूर होना पड़ा है। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, 21वीं सदी में जब दुनिया फ्लाइंग कार्स, ड्रोन डिलीवरी और स्पेस टूरिज्म की बात कर रही है, तब हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सोशल मीडिया पर मीम्स का सैलाब ला दिया। साइकिल एम्बुलेंस। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। जिस देश के नेता कभी घास खाएंगे लेकिन परमाणु बम बनाएगा का नारा दिया करते थे, आज उस देश के आवाम को मुनीर और शहबाज की जोड़ी ने साइकिल पर ला दिया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर क्यों पाकिस्तान की साइकिल एम्बुलेंस की पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है, मजाक उड़ाया जा रहा है। पाकिस्तान की कंगाली का असली स्तर क्या है और इसके उलट कैसे भारत स्वदेशी विक्रम-1 रॉकेट के साथ अंतरिक्ष की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। देखिए, पाकिस्तान की इस साइकिल एम्बुलेंस का मजाक सिर्फ इसलिए नहीं उड़ रहा है कि यह साइकिल है, बल्कि इसलिए उड़ रहा है क्योंकि यह उस देश का प्रतीक बन गई है जो आर्थिक रूप से पूरी तरीके से वेंटिलेटर पर है। पाकिस्तान आज अपने इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। महंगाई आसमान छू रही है, विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की कगार पर है और देश चलाने के लिए सरकार को बार बार IMF के सामने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं, हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। शहबाज शरीफ की सरकार और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने देश को जिस मुकाम पर लाकर खड़ा किया, वहां आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी भी लग्जरी बन गई है। आजकल बिजली के बिल लोगों की सैलरी से ज़्यादा है, पेट्रोल की कीमतें आग लगा रही हैं। ऐसे में जब कराची की सड़कों पर साइकिल एम्बुलेंस दिखाई दी है तो दुनिया यही कह रही है कि कंगाल पाकिस्तान के पास एम्बुलेंस में पेट्रोल डलवाने के लिए भी लग रहा पैसे नहीं बचे। एक ऐसा देश जो अपनी GDP का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ फौज और हथियारों पर खर्च करता हो, उसके पास अपने बीमार नागरिकों को अस्पताल ले जाने के लिए साइकिल बची हैं। और अब आते हैं इस वायरल वीडियो की असली सच्चाई पर, यानी जो साइकिल एम्बुलेंस वाली वीडियो है उस पर। देखिए, सोशल मीडिया पर भले ही इसे कंगाली से जोड़ा जा रहा हो, लेकिन इसके पीछे एक व्यवहारिक और ज़मीनी सच्चाई पाकिस्तान की तरफ से बताई गई। अब भाई, अपना जो बिगड़ रहा है, इज़्ज़त पूरी तरीके से निस्तानाबूद हो रही है, उसे बचाने के लिए पाकिस्तान कुछ तो करता, और पाकिस्तान ने वही किया। दरअसल यह पहल पाकिस्तान की तरफ से मई 2025 में सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज द्वारा शुरू की गई थी। कराची एक बेहद ही घनी आबादी वाला शहर है, ये दावा किया गया, जिसकी सैकड़ों साल पुरानी सकरी गलियां और भयानक ट्रैफिक जाम में बड़ी एम्बुलेंस का पहुंचना नामुमकिन होता है। और इसी चुनौती से निपटने के लिए यह फर्स्ट रिस्पॉन्स सर्विस शुरू की गई। इस खास माउंटेन साइकिल्स पर ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ ही फर्स्ट एंड और नेबुलाइजेशन की सुविधा सब कुछ मिलेगा, ये पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया। इसे महिला वॉलंटियर्स चलाती हैं ताकि मरीज के पास मानक एम्बुलेंस पहुंचने से पहले उसकी जान बचाई जा सके। लेकिन सवाल यही है कि अगर पाकिस्तान की छवि एक फेल स्टेट या कंगाल देश की ना होती तो शायद इस पहल की तारीफ भी हो रही होती। लेकिन आज दुनिया की कई आधुनिक देशों में ड्रोन के जरिए सकरी गलियों में भी दवाइयाँ पहुँचाई जा रही हैं। और चलिए ठीक है, आपने आविष्कार किया कि आपने बोला सकरी गलियों में, तंग गलियों में जल्दी से पहुँच सके दवाइयाँ और चीज़ें, इसलिए साइकिल एम्बुलेंस का आविष्कार किया गया। तो बाइक भी तो थी, बाइक से कर लेते। अब मुझे आप ये बताइए कि साइकिल से दवाएं और जो महिला दी गई हैं वो जल्दी पहुंचेंगी, जो नर्सेज हैं, या फिर साइकिल से जल्दी पहुंचेंगी? साइकिल तो देर से पहुंचेगी, उसे चलाने में समय लगेगा, तब तक तो मरीज़ अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। अब देखिए, इसकी हर जगह थू-थू हो रही है। पाकिस्तान आज भी साइकिल के पहियों पर ही अटका हुआ है, ये कहा जा रहा है। कभी पंचर बनाता है, कभी पहियों चल करके वो एम्बुलेंस बना रहा है, साइकिल एम्बुलेंस। और यही वजह है कि उनकी कोई भी अच्छी पहल भी उनके आर्थिक पतन के मजाक का कारण बन गई है, क्योंकि उसकी हरकतें ही ऐसी हैं। अब नज़र डालते हैं सीमा के इस पार। भारत जो कभी पाकिस्तान के साथ ही आज़ाद हुआ था,
मतलब पाकिस्तान को अलग देश बनाया गया था और भारत आज़ाद हुआ था। आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जल्द ही तीसरी बनने जा रही है। जहां पाकिस्तान सकरी गलियों के लिए साइकिल का सहारा ले रहा है, तो भारत ने पहाड़ों और दूर दराज के इलाकों में वैक्सीन और ब्लड सैंपल्स पहुंचाने के लिए ड्रोन एम्बुलेंस और हाईटेक ड्रोन डिलीवरी का जाल बिछा दिया है। स्पेस सेक्टर में तो भारत ने पूरी दुनिया को ही चौंका कर रख दिया। सरकारी एजेंसी इसरो के चंद्रयान मिशन की सफलता ने तो भारत का परचम चांद की दक्षिणी ध्रुव पर भी लहरा दिया है। लेकिन अब भारत का प्राइवेट सेक्टर भी पाकिस्तान की सोच से मीलों आगे निकल चुका है। भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस अपने स्वदेशी रॉकेट विक्रम-1 के साथ इतिहास रच चुका है। विक्रम-1 पूरी तरीके से कार्बन फाइबर से बना एक मल्टी स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट है, जो सैटेलाइट्स को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करेगा। जहां एक देश अपनी आवाम को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए संघर्ष कर रहा है, वहीं भारत के युवा स्टार्टअप्स अंतरिक्ष में अपने प्राइवेट रॉकेट्स भेज रहे हैं। चंद्रयान के बाद अब गगनयान के जरिए भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान का ये हाल हुआ क्यों है, जानना आपके लिए ये भी ज़रूरी है, क्योंकि देखिए तुलना भारत पाकिस्तान की तो रत्ती भर भी नहीं है। लेकिन क्योंकि भारत हर बार अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जाता है और वो कहता है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद की फैक्ट्री चलाता है, और पाकिस्तान IMF से लोन लेकर के फिर से ये कहता है कि वो अपने लोगों पर खर्च करेगा, लेकिन उससे खर्च करता है वो लोन, वो पैसा कहाँ खर्च करता है? आतंकियों पर। ये करता है पाकिस्तान। अब आपको इसीलिए जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान इस रास्ते पर, इस जगह पर जो आज पहुंचा है वो आखिर है क्यों। इसके पीछे भारत का वो कदम है जिसने पाक को घुटनों पर ला दिया था। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा कूटनीतिक और रणनीतिक प्रहार जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर जो आर्थिक और व्यापारिक पाबंदियां लगाई थी, उसने पाकिस्तान के खोखले सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी। आज हालात ये हैं कि जो देश कश्मीर के सपने देखता था, उसकी आवाम आज एक एक बूंद पानी, मुट्ठी भर आटा, दाल के लिए सड़कों पर एक दूसरे का ही खून करने के लिए तैयार है। पूरे पाकिस्तान में गृहयुद्ध यानी सिविल वॉर जैसे हालात हैं। सरकार गायब है, सेना बैकफुट पर है, जनता सड़कों पर है। ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ था, क्लियर था। आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकते। भारत ने सबसे पहले पाकिस्तान को पूरी तरीके से आइसोलेट करने के लिए कड़े व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए। डायरेक्ट ट्रेड तो पहले ही बंद था, लेकिन भारत ने थर्ड पार्टी देशों के जरिए होने वाले इनडायरेक्ट ट्रेड पर भी शिकंजा कस दिया। इसका सीधा असर पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज पर पड़ा। कच्चा माल मिलना बंद हो गया, दवाइयों से लेकर जीवन रक्षक उपकरणों तक का भारी संकट खड़ा हो गया। इसके साथ ही सिंधु जल समझौते के तहत भारत ने अपने हिस्से के पानी का एक कतरा अपने इस्तेमाल में लेना शुरू कर दिया। जो पानी पहले बहकर पाकिस्तान चला जाता था, उसे भारत ने अपने प्रोजेक्ट्स की ओर मोड़ दिया है। नतीजा क्या हुआ, फ़ायदा क्या हुआ, पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, समझिए। पाकिस्तान का कृषि सेक्टर, जो उनकी रीढ़ की हड्डी थी इकोनॉमी की, पूरी तरीके से सूख चुकी है, टूट चुकी है। खेतों में पानी नहीं है, मंडियों में अनाज नहीं है। इन पाबंदियों का सबसे खौफनाक मंजर आज पाकिस्तान की सड़कों पर दिख रहा है। पाकिस्तान में महंगाई दर ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया रद्दी के कागज़ के बराबर हो चुका है। आज पाकिस्तान में एक बोरी आटे की कीमत इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आम आदमी की महीने भर की सैलरी भी कम पड़ जाए। दालें जो गरीबों का सहारा हुआ करती थी, अब अमीरों की तिजोरियों की चीज़ बनकर रह गई हैं। लोग आटे के ट्रकों को लूटने लगे हैं। राशन बांटने वाले सेंटर्स पर भगदड़ मच रही है, जिसमें हर दिन मासूम लोगों की जानें जा रही। पीने के साफ पानी के लिए घंटों लाइनों में वहां पर लोगों को खड़ा होना पड़ रहा, और पानी के टैंकर्स के साथ पुलिस की गाड़ियां चलती हुई नजर आती हैं सुरक्षा करने के लिए कि वहां पानी ना लूट लिया जाए। बताओ भाई। अब देखिए, भारत के कड़े फैसलों के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं ने भी पाकिस्तान को कर्ज देने से हाथ पीछे खींच लिए हैं। यानी अब कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए भी कोई दरवाज़ा पाकिस्तान के लिए खुला ही नहीं है। जब पेट खाली होता है तो इंसान को ना कानून दिखता है, ना हुकूमत दिखती है। पाकिस्तान में बिल्कुल यही हो रहा है। भूख और प्यास से तड़पती जनता अब सिस्टम के खिलाफ बगावत करने लगी है। इस्लामाबाद से लेकर कराची तक
सड़कों पर आगजनी हो रही, लोग सरकारी दफ्तर को निशाना बना रहे हैं। जिस पाकिस्तानी फौज के खौफ से कभी आवाम कांपती थी, आज वही आवाम फौज के जनरल से हिसाब मांग रही है। पुलिस और जनता के बीच रोज हिंसक झड़पें हो रही। सिंध और बलूचिस्तान जैसे इलाकों में तो हालात पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। ये हाल है पाकिस्तान का। ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा ही मुल्क एक भयानक गृहयुद्ध की आग में जल रहा है, कोई किसी की सुनने वाला नहीं और देश पूरी तरीके से अराजकता के हवाले हो चुका है। आज पाकिस्तान का जो हश्र हो रहा है वह सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरी ही दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ी केस स्टडी है। जो कोई देश अपनी आवाम की शिक्षा और स्वास्थ्य का पैसा आतंकियों को पालने में लगा देता है तो उसका अंत ऐसे ही होता है और फिर वो साइकिल एम्बुलेंस ही बनाता है। लेकिन यहाँ जाते जाते एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान बर्बाद हो गया, बल्कि सब असली सवाल, असली चिंता का विषय यह है कि जब एक परमाणु हथियारों से लैस देश गृहयुद्ध की आग में पूरी तरीके से जलकर राख हो जाता है तो उन हथियारों का कंट्रोल किसके हाथ में आएगा? क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद उपजी इस अराजकता से दुनिया को एक नए खतरे का सामना करना पड़ेगा, या फिर तुलना सिर्फ दो देशों की अर्थव्यवस्थाओं की नहीं है बल्कि यह दो देशों की सोच की भी है? पाकिस्तान ने अपनी आज़ादी के बाद से अपना पूरा ध्यान आतंकवाद को पालने, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने और उधार की जिंदगी जीने में लगा दिया। जब से पाकिस्तान बना तब से वहाँ यही हो रहा। नतीजा, आज उनके पास दुनिया के सामने दिखाने के लिए ना कोई बड़ी इंडस्ट्री है, ना कोई ग्लोबल टेक इनोवेशन है, बस एक साइकिल एम्बुलेंस है जिस पर पूरी दुनिया थू थू कर रही है। दूसरी तरफ भारत ने अपनी ऊर्जा, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी पर लगाई पूरा ध्यान इसी पर फोकस किया। नतीजा आप सबके सामने। एक तरफ वो देश जो ज़मीन पर साइकिल के पैडल मार रहा है, लड़खड़ा रहा है, और दूसरी तरफ हमारा भारत जो विक्रम 1 की रफ्तार से अंतरिक्ष की गहराइयों को नाप रहा है, चांद पर अपनी स्थायी मुहर लगा रहा है। खैर, पाकिस्तान की साइकिल एम्बुलेंस पर आपकी राय क्या है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।